ब्रह्मचारी गुरुकुले वसन्तान्तो गुरोर्हितम् आचरन् दासवन्नीचो गुरौ सुदृढसंहृदः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता पहला अध्याय 32वां श्लोक। कीप इट इन फ्रंट ऑफ यू। किं नो राज्येन गोविंद किं भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे कांक्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च आचार्या पितरः पुत्रास् तथैव च पितामहः मातुला श्वशुरा पौत्रा शाला सम्बन्धिनस्तथा एतान् न हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन। अन्वय, संस्कृत अन्वय हिंदी अर्थ के साथ। गोविंदा, हे गोविंद, नह हमें राज्य न किम, राज्य से क्या मिलेगा, भोगैर्जीविते न वा किम, भोगों से तथा जीवन जीने से भी क्या मिलेगा, ये शाम अर्थे जिनके लिए, नह हमें, राज्यम राज्य, भोगाः भोगों के समूह, सुखानि च एवं समस्त सुख, कांक्षितम इच्छा रखते हैं, ते इमे वे ही, आचार्याः आचार्यगण, पितरः पितृगण, पुत्राः पुत्रगण, तथा और एवच उसी प्रकार, पितामहाः पितामहगण, मातुलाः मामा लोग, श्वशुराः ससुरगण, पौत्राः बेटों के बेटे, पौत्रगण, शालाः साले मतलब अपने पत्नी के भाई, उनको शालाः कहते हैं। संबंधिनः संबंधीगण, प्राणान् धनानि च प्राण और धन समूह, त्यक्त्वा परित्याग कर, युद्धे अवस्थिताः युद्ध में उपस्थित हैं, मधुसूदन, हे मधुसूदन, मधु को मारने वाले, वो तो तुम्हारा शत्रु था, असुर था, ये लोग तो मेरे मित्र हैं और बहुत सारे सेंकी क्वालिटीज वाले लोग हैं। तुम मधुसूदन हो लेकिन तुम वसुदेव सूदन नहीं हो, सांदीपनि सूदन नहीं हो। घ्नतः अपि, हत होकर भी, मारे जाने पर भी, एतान इन लोगों की, हंतुम हत्या करने की, न इच्छामि मैं इच्छा नहीं करता हूँ। अनुवाद, हे गोविंद, हमें राज्य भोग तथा जीवन से भी क्या प्रयोजन है, क्या मिलेगा राज्य लेकर, भोग लेकर, जीवन चलाकर। जिनके लिए राज्य और सुख भोग इच्छित है वे सभी आचार्य, पितृव्य, पुत्र, पितामह, मामा, श्वशुर, पौत्र, साले, संबंधीगण, प्राण और धन देने के लिए तत्पर होकर मेरे समक्ष खड़े हैं। अतः हे मधुसूदन, यदि ये लोग मेरा वध भी कर डाले तथापि मैं इनकी हत्या नहीं करना चाहता हूं। तो इसमें सेकंड आर्ग्यूमेंट आ रहा है
पहला आर्ग्यूमेंट क्या था अर्जुन का, क्यों युद्ध नहीं करना है? कंपैशन ऑन बॉडीली प्लेटफॉर्म, हाँ, शारीरिक स्तर पर अनुकंपा दिखाना कि वो शरीर कैसे नष्ट किया जा सकता है जो मुझसे संबंधित है। अभी दूसरा क्या है? सुख, एंजॉयमेंट। तुम कह रहे हो सुख मिलेगा ये युद्ध करके, कैसा सुख मिलेगा? जिनके साथ हम सुख का उपभोग करते हैं वही लोग मर जाएंगे सारे। अगर कोई माता पिता भाऊ बहन कोई बचा ही नहीं है, तुम्हारे पास सब कुछ आ गया, तुम करोगे क्या उसका? किसके साथ एंजॉय करोगे उस चीज को? तो इसलिए अर्जुन ऐसे प्रश्न पूछ रहा है कि तुम्हारा नाम मधुसूदन है, तुमने कभी अपने ससुर को या अपने मामा, ऑफकोर्स कंस मामा को मारा था कृष्ण ने, या अपने अन्य रिलेटिव्स को मारा है क्या? ऐसे मुझे बोल रहे हो मारने के लिए? क्यों? इससे सुख नहीं मिलने वाला। राज्य मिले भले, लेकिन इससे सुख नहीं, भोग नहीं प्राप्त होंगे, दुख ही प्राप्त होगा, क्योंकि ये लोग मुझे इतने प्रिय हैं और इनको मारकर अगर मुझे राज्य मिलने वाला है तो मुझे ऐसा राज्य नहीं चाहिए। अब समझ रहे हैं आर्ग्यूमेंट? ठीक है, नेक्स्ट। अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतुः किं नु महि कृते निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीति स्यात् जनार्दन। जनार्दन, ये जनों को अर्दन करने वाले। महि कृते किम न, पृथ्वी के लिए क्या कहना? त्रैलोक्य राज्य से हेतु हो अपि, तीनों लोगों का भी राज्य प्राप्त हो जाए तो भी। धार्तराष्ट्राणाम, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर, निहत्य मारकर, नह हमें, का प्रीति स्यात्, क्या सुख मिलेगा? अनुवाद, हे जनार्दन, इस पृथ्वी के लिए तो क्या कहना, पृथ्वी के राज्य की क्या बात कर रहे हो तुम? तीनों लोगों का राज्यत्व भी जो अगर मुझे मिलेगा तो भी धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध करने से हमें नहीं सुख मिलता, मुझे सुख नहीं होगा उसमें इनको मारने के बाद। मतलब अर्जुन की कितनी सद्भावना है देखो। वो कहता है कि तुम ये पृथ्वी का राजा बनने की बात कर रहे हो? तीनों लोगों का भी राजा बनूंगा मैं, लेकिन अपने ही रिलेटिव फ्रेंड्स को मार के बनना है उसको, तो मैं ऐसा नहीं चाहता। आप देखो ये मेंटालिटी, जो मुसलमान आए थे भारत में आक्रमण करने के लिए, उनके कितनी विपरीत है। तो किसने किसको मारा उसका अगर लिस्ट निकाले, मुसलमान जो राजा बनते थे, किसी ने अपने बाप को मारा, किसी ने अपने भाई को मारा, किसी ने बाप को बंदी बना दिया राजा बनने के लिए, किसी ने जितने भी अपने ही मंत्री थे वो पोटेंशियली डेंजरस थे अगला राजा बनने के लिए, उनको ही मार डाला। कुछ ना कुछ करके अपना राज्य बचना चाहिए इसके लिए, और वो भी राज्य क्या, थर्ड क्लास, मतलब छोटा सा पैच ऑफ लैंड था, यू नो। लेकिन ये भावना कहाँ है और अर्जुन की भावना कहाँ है? तो इसलिए अर्जुन का जो उदात्त चेतना है वो दिखाई पड़ता है। हालांकि वो अभी भ्रमित है, लेकिन फिर भी उसके विचार जो हैं वो दूसरों के हित के अनुसार कार्य करने वाले हैं, अहित के लिए नहीं। तो इसलिए का प्रीति स्यात्, ये जो प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या आनंद होगा तुमको ये करके? तो ये प्रश्न हमें पूछना चाहिए हमारे जीवन में। जब भी हमें प्रलोभन आता है लाइफ में, ऐसा मन करता है कि चलो थोड़ा एंजॉय करते हैं सिंफुल एक्टिविटी, तो हमें ये प्रश्न पूछना है, का प्रीति स्यात्, क्या सुख मिलेगा ये करके, और कितना लंबा टिकेगा वो? उससे आने वाला दुख कितने देर टिकेगा, है कि नहीं? जैसे सोचो किसी ने मसाला मार के तीखा डाल के बहुत ज्यादा पाव भाजी बना लिया, या अति ये क्या है भेल का, या किसी सुपर स्पाइसी है वो खाने, मिसल कोल्हापुर में मिसल मिलता है, उसमें तो इतना तीखा रहता है, आंख नाक कान जीवा सब जगह से धुआं निकलता है खाने के बाद, यू नो। तो खाते समय क्या लगता है, अरे ऐसा टेस्ट रहेगा, ऐसा होगा, ऐसा। खाने के बाद 8-10 घंटे तक पेट, गुदद्वार, मुंह, अंदर के इंटेस्टाइन सब जल रहे। व्यक्ति इतना दुख शोक आमय प्रवाह, दुख कर रहा है, शोक कर रहा है, डिजीज हो गए शरीर में, बहुत सारे बीमारियां। का प्रीति स्यात्, थोड़ी देर के लिए वो किया तुमने, क्या खुशी मिला तुमको इतना करके? ये प्रश्न समझ में आ रहा है? ओके, गेटिंग द क्वेश्चन? जैसे हम
खेल रहे, खेल खेल में हमने पत्थर उठा के ऐसे ही मारना इधर उधर चालू किया, लग गया किसी को, पैर लग गया, सर को लग गया, कहाँ प्रीति से, क्या सुख मिला तुम्हें ये काम करके? तो ये प्रश्न नहीं पूछते हैं हम, इसलिए माया में फंसते हैं कि हमको क्या लग रहा है वो काम करने में बहुत ज्यादा सुख है। लेकिन ये अगर प्रश्न पूछा जाए थोड़ा सा इतना सा सुख मिल रहा है, उसके साथ इतना पूरा कंटेनर भर के दुख मिल रहा है तुमको, कहाँ प्रीति से, व्हाट काइंड ऑफ हैप्पीनेस? तो ये अर्जुन जैसा हमें सोचने आना चाहिए कि ये कार्य करने में निकला हूं, व्हाट्स द अल्टीमेट गेन, प्रयोजन क्या है इसका? नेक्स्ट, पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानाततायिनः तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं भ्रातृराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। तो अभी तीसरा आर्ग्यूमेंट आ रहा है, क्या है वो? पाप, सिंफुल रिएक्शन। मैं अगर ये युद्ध करूंगा तो मुझे पाप लगेगा, ऐसे लोगों को मारने का पाप लगेगा। और पाप का अर्थ है कि दुख आएगा, सुख नहीं आएगा जीवन में। तो वो कहते हैं, माधवा, हे माधवा, यू कॉज गुड फॉर्चून टू अदर्स, नॉट बैड फॉर्चून। भाग्य देवता लक्ष्मी के पति हो तो मेरा सौभाग्य उदित करा के दो ना, तुम मेरा दुर्भाग्य क्यों उदित करा के दे रहे हो? इसलिए माधव कह रहे हो। एतान, इन सभी, आततायिनः, आतताइयों को मारकर, हत्वा, अस्मान, हमें, पापम एव, पाप ही, आश्रयेत, लगेगा, तस्मात्, इसलिए, वयम, हम, सबान्धवान् भ्रातृराष्ट्रान्, बांधवों के सहित धृतराष्ट्र के पुत्रों का, अंतुम, वध करने में, न अर्हाः, समर्थ नहीं है, ही, क्योंकि, स्वजनम हत्वा, स्वजन की हत्या से, कथम सुखिनः स्याम, किस प्रकार आनंदित होंगे हम? हे माधव, इन सभी आतताइयों को मारने से हमें पाप लगेगा, इसलिए बांधवों सहित दुर्योधन का वध करना हमारे लिए उचित नहीं है, क्योंकि स्वजन की हत्या करने से हम किस प्रकार सुखी होंगे? तो श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बहुत सुंदर श्लोक कोट करते हैं। आतताई किसको कहते हैं? वो कहते हैं, अग्निदो गर्दश्चैव शस्त्रपाणिर्धनापः क्षेत्रदारापहारी च षडेते आततायिनः। 6 लोगों को आतताई माना गया है, एग्रेसर्स। कौन है वो? अग्निदो, तुम्हारे घर को आग लगाता है। गरद, तुमको विष पिलाने का प्रयास करता है। शस्त्रपाणी, वेपन्स लेके अटैक करता है तुम्हारे ऊपर, तुमको मारने के लिए। धनापह, तुम्हारे धन को चोरी करने का प्रयास करता है। क्षेत्रदारा अपहारी, तुम्हारे फील्ड को, खेत को या पत्नी को अपहरण करने का प्रयास करता है। षड एते आततायिनः, ये 6 लोग क्या है? आतताई है। तो क्या कौरवों ने ये 6 के 6 चीज पांडवों के साथ किए थे? डिड दे अग्निद, लाक्षागृह में जाने का प्रयास किया। गरद, विष पिलाने का भीम को। शस्त्रपाणी, वेपन से अटैक किया था बहुत बार। धन अपह, गैमलिंग मैच खेल के जानबूझ के उसको। क्षेत्र, क्षेत्र मतलब फील्ड, उनका क्षेत्र हड़प लिया था। तो उसके बाद दारा अपहारी, पत्नी का अपमान किया था। षड एते, 6 के 6 अगर किसी ने किए हैं उसको तो मारना ही चाहिए। हाँ, ये आततायिनः को कहते हैं अग्रेसर। अभी आततायिनः के तुम साथ क्या कर सकते हो उसके साथ? आततायिदमायान्तं हन्यादेव विचारयन् नाततायि वधे दोषो हन्तुर्भवति भारत। इसका अर्थ है इनको बिना विचार किए आतताइयों की हत्या करना चाहिए। अगर ऐसे आतताइयों की हम हत्या करते हैं तो शास्त्रों ने कहा है कि इनको मारने से कोई दोष नहीं लगता। इंटरेस्टिंग। तो
अर्जुन कह रहा है पाप लगेगा, और शास्त्र कह रहा है कि ये 6 प्रकार के आतताइयों को मारने से पाप नहीं लगेगा। तो अर्जुन कह रहा है कि अर्थशास्त्र कह रहा है कि पाप नहीं लगेगा, लेकिन अर्थशास्त्र धर्मशास्त्र से दुर्बल है। धर्मशास्त्र कहता है कि आचार्य आदि के वध से पाप लगेगा। इतना ही नहीं, इससे कोई ऐहिक सुख प्राप्त नहीं होगा। ये तो स्वजनम हत्वा, ये जो बोल रहे हैं ना अर्जुन, खुद के लोगों को मारकर पाप ही लगता है। तो हमने देखा है कि द्रौपदी भी अश्वत्थामा जब उसके पुत्रों को मार डालते हैं तो उसको छोड़ने को कहते हैं, बोलते हैं ब्राह्मण का बेटा है, हमारे गुरु का पुत्र है, तो एज ए रिस्पेक्ट फॉर द्रोणाचार्य एंड रिस्पेक्ट फॉर कृपी, द्रोणाचार्य की पत्नी, इसको छोड़ दो, अश्वत्थामा को छोड़ दो। क्यों? हालांकि आतताई है, हमारे बच्चों को मार डाला इसने, फिर भी ये स्वजन है, इसको नहीं मारते। तो जैसे अश्वत्थामा को रिलीज किया जाता है, वो क्या करता है, वो बचा हुआ परीक्षित जो उत्तर के गर्भ में पल रहा है उसको मारने के लिए भी ब्रह्मास्त्र भेज देता है। ऐसा ये आतताई है, तो इसलिए आतताई को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। तो हमारे एक महान महाराणा प्रताप थे, उन्होंने एक आतताई को छोड़ दिया सपरा बार, पृथ्वीराज चौहान, क्या नाम था उसका, मोहम्मद घोरी। और उसका नतीजा हम देख रहे हैं कि वो 18वीं बार जब सफल हुआ, उसके बाद हमने 700 साल की गुलामी झेली पूरे भारतवर्ष में। 700 साल की गुलामी क्या होती है पता? तुम ये जो बैठ के सुन रहे हो ना कथा, ऐसा नहीं कर सकते तुम, प्रसाद नहीं खा सकते, अपना अपना साधना जब कुछ नहीं कर सकते, तो इसलिए आतताई को मारना चाहिए। तो अर्थशास्त्र कहता है आतताइयों को मारो, धर्मशास्त्र कहता है स्वजनों को मारने से पाप लगेगा। धर्मशास्त्र अर्थशास्त्र से सुपीरियर है, इसलिए अर्जुन कह रहा है कि मैं बोल रहा हूं पाप लगेगा तो लगेगा। तो ये सब किसके मन में चल रहा है? अर्जुन के तर्क वितर्क। मतलब क्या है, अर्जुन सारे शास्त्र जानता था, आर्ग्यूमेंट देने से पहले वो ऐसा कुछ भी नहीं बोल रहे। तो उन्होंने ये आर्ग्यूमेंट रखा कि नहीं मारना चाहिए, तो इसलिए अश्वत्थामा को सिर्फ सिर मुंडन करा के छोड़ दिया, अपमान करा के, मारा नहीं उसको। तो कोई कहेगा अरे लेकिन ये लोग लोभी है, तुम बोल रहे स्वजन है, लेकिन राज्य के लोभ से वो कुछ भी करने के लिए तैयार है वो लोग, ऐसे लोगों को तो मारना चाहिए ना। तो अर्जुन कहता है आगे, यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभो अपहत चेतसः कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् कथं दण्डेयम् अस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुं कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन हे जनार्दन यदि अपि एते यद्यपि ये लोग लोभ उपहत चेतसः, लोभ से भ्रष्ट चित्त होकर कुलक्षय कृतं दोषम, वंशनाश से उत्पन्न दोष को मित्रद्रोहे च पातकम, मित्र के साथ द्रोह करने के पाप को न पश्यन्ति, नहीं देख पा रहे हैं, तथापि कुलक्षय कृतं दोषम प्रपश्यद्भिः, वंशनाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले अस्माभिः, हम लोगों को, अस्मात् पापात्, इस पाप से निवर्तितुम, निवृत्त होने के लिए कथम दण्डेयम्, क्यों नहीं विचार करना चाहिए। हनुमान, हे जनार्दन, राज्य के लोभ से भ्रष्ट बुद्धि होकर दुर्योधन आदि लोग वंशनाश से उत्पन्न होने वाले दोष, मित्र द्रोह से उत्पन्न होने वाले पाप को नहीं देख रहे हैं। ये लोभी है, मैं मानता हूं ये लोग लोभी हैं, और ये क्या नहीं देख पा रहे हैं कि वंशनाश होने वाला है, अभी उससे कितनी बड़ी ग्लानि आने वाली है, मानव समाज का क्या डिग्रेडेशन होने वाला है।
उसके कारण। और साथ में मित्रद्रोह, अपने ही लोगों को मारने से पाप लगने वाला है, ये देख नहीं पा रहे। तो परंतु इसे जानने वाले हम लोगों को क्या इस दोष से निवृत्त होने के लिए विचार नहीं करना चाहिए? वो नहीं जानते हैं, लेकिन मैं तो जानता हूं कि ये युद्ध के बाद क्या होने वाला है, वंशनाश होने वाला है, मित्रद्रोह का पाप लगने वाला है और उससे दुख ही दुख आने वाला है। तो अगर मैं जानता हूं, इसके बारे में विचार कर पा रहा हूं, तो मुझे नहीं रुकना चाहिए। कोई अंधा व्यक्ति है, पागल है, कुछ भी आड़े टेढ़े हरकत कर रहे हैं, इसके लिए ये नहीं कि मैं भी अंधा बनूं, पागल बनूं, कुछ भी करूंगा। मैं जानता हूं, मुझे रुकना चाहिए। तो ऐसे शास्त्र में कहा गया है कि ऋत्विक पुरोहिताचार्य मातुला तिथि संश्रितैहि बाल वृद्धा तु रई वैद्या ज्ञाति संबंधी बांधवैहि। किन किन के साथ विवाद नहीं करना चाहिए, मारना तो दूर की बात, आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहिए। ऋत्विक जो यज्ञ करने वाला मेन प्रीस्ट है, पुरोहित जो आपके घर के फैमिली प्रीस्ट है, आचार्य आपके टीचर, मामा, अतिथि यानी गेस्ट, आश्रित वर्ग मतलब तुम्हारे जैसे तुम्हारे बच्चे होंगे तो तुम्हारे आश्रित है वो, बालक छोटे बच्चे, वृद्ध बूढ़े व्यक्ति, और बंधु बांधव जो तुम्हारे प्रेम से रहते हैं तुम्हारे साथ में, इन लोगों के साथ विवाद नहीं करना चाहिए। इनसे तो युद्ध करना है विवाद नहीं करना है। ये सारे खड़े हैं अर्जुन के सामने, उनके युद्ध करना है। तो वो कहते हैं कि ये धर्म अधर्म का विचार नहीं कर रहे, लेकिन मैं तो कर पा रहा हूं ना, इसलिए मुझे रुकना चाहिए। हालांकि ये लोग नहीं रुक रहे। जैसे वाद विवाद नहीं करना चाहिए उन व्यक्तियों के साथ जो इस कैटेगरी के हैं। तो कोई कहेगा अच्छा, तो अर्जुन सोच रहा है कि मैं धर्म अधर्म का विचार कर सकता हूं, इसलिए मैं ये पाप नहीं करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मो अभिभवत्युत। आई थिंक ये कुलक्षय का आर्ग्यूमेंट हम कर लेते हैं क्योंकि इसको एक्सप्लेन करना जरूरी है। सो विल पॉज हियर फॉर नाउ। एक शब्द पर मैं जोर देकर बताना चाहूंगा, वो है जनार्दन। तो जन अर्दन ये शब्द के दो अर्थ होते हैं। लोगों को मेंटेन करने वाला, सब लोगों को भरण पोषण देने वाला, उसको क्या कहते हैं? जनार्दन। और अर्दन का दूसरा अर्थ होता है मार डालना। सभी लोगों का संहार करने वाला व्यक्ति, उसको क्या कहते हैं? जनार्दन। सो कृष्णा विच जनार्दन आर यू? मेरे को युद्ध के लिए प्रवृत्त करके तुम लोगों के भरण पोषण की, अच्छा होने की बात कर रहे हो कि सबका सिर्फ संहार करके मार डालो उसकी बात कर रहे हो? हाँ, इसलिए अर्जुन वो शब्द पूछ रहे, हे जनार्दन, विच जनार्दन आर यू एग्जैक्टली? तुमको भरण पोषण करने वाला बनना चाहिए, संहार करने वाला नहीं बनना चाहिए। हाँ, इसलिए ऐसे अर्जुन कह रहे हैं। इसके पहले एक और शब्द आया था, नहीं, हाँ, मधुसूदन समझाया मैंने। पहला शब्द था ना, किम नो राज्येन गोविंद। तो यहाँ गोविंद का अर्थ क्या होता है? जो गैया, गो माता, और हमारे इंद्रियों को आनंद देता है, उसको कहते हैं गोविंद। जैसे हम अभी दर्शन लेंगे कुछ समय के बाद, इतना सुंदर दर्शन रहता है भगवान का, इतना सुंदर सुगंध आते हैं भगवान के द्वार से, इतना सुंदर प्रसाद मिलता है उसके बाद, दर्शन के बाद पाने के लिए। इज कृष्णा नॉट गोविंद? इज इट नॉट गिविंग प्लेजर टू आवर सेंसेस? है कि नहीं? तो अर्जुन का क्या कहना है? आपका नाम गोविंद है ना, तो इसका अर्थ है कि डू समथिंग दैट विल गिव प्लेजर टू माय सेंसेस, नॉट आस्क मी टू डू समथिंग दैट विल गिव मिजरी इन फ्यूचर। तो इसलिए वो गोविंद कह रहे हैं। लेकिन पॉइंट क्या है? वी आर टू गिव प्लेजर टू कृष्णा सेंसेस एंड नॉट एक्सपेक्ट कृष्णा टू प्लीज आवर सेंसेस। वो पॉइंट अर्जुन भूल रहे हैं। तो हम जब स्पिरिचुअलिटी फॉलो करने लगते हैं तो हमारा मन में भी क्या रहता है?
अगर ये मुझे आनंद देगा तो मैं कंटिन्यू करूंगा। सब मेरा प्रसाद टाइम पे आना चाहिए, लोगों से झगड़े नहीं होने चाहिए, सेवा ज्यादा नहीं होनी चाहिए अति, या फिर बहुत सारे कंडीशंस। आई लव यू कृष्णा एस्टरिस्क कंडीशंस अप्लाई। उसके बाद ये सब चीजों को ठीक से चलाओ, फिर मैं तुम्हारा सेवक हूं। तो ये गोविंद जो कहा जा रहा है, हम लोग ऐसे ही कृष्ण को अप्रोच कर रहे हैं, यू नो, गिव प्लेजर टू माय सेंसेस देन आई विल सर्व यू। तो ये गलत भावना है। आगे जाके कृष्ण इसको क्लैरिफाई करेंगे अपने आर्ग्यूमेंट्स में कि भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, आई एम द एंजॉयर ऑफ एवरीथिंग। तो इसलिए ये गोविंद, माधव, जनार्दन, ये जो नाम आए थे कृष्ण के, वो विशिष्ट उद्दिष्ट से पुकारे गए थे, to strengthen the argument that Arjuna is giving. He is using those names. You bring good fortune to me, not misfortune. Give pleasure to me, my senses, not misery. And be a maintainer of people around, not destroyer of them. इस भावना से वो इन शब्दों को ला रहे हैं। ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम